श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल, मेन रोड, स्टील गेट, गुरु कृपा शोरूम के बगल में, सराय ढेला, धनबाद। यहाँ पर आधुनिक मशीन के द्वारा गॉल ब्लैडर, स्टोन, अपेंडिक्स, ट्यूमर, सिस्ट, पाइल्स, फिशर और भगंदर का ऑपरेशन सबसे न्यूनतम खर्च पर श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल में उपलब्ध है। हॉस्पिटल का मोबाइल नंबर 9065326335 है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वीं जयंती पर प्रतिमा का हुआ अनावरण। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर निरसा के मैथन स्थित डीवीसी के प्रशासनिक भवन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित की गई, जिसका अनावरण मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने किया। मौके पर सांसद, धनबाद सांसद और निरसा विधायक के साथ साथ डीवीसी के चेयरमैन मौजूद रहे। डीवीसी के चेयरमैन हाउस में केंद्रीय मंत्री को सीआईएसएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अपने संबोधन में मंत्री रामदास आठवले ने कहा, मैथन डैम एक टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा चार दीवारी के अंदर नहीं, डैम किनारे खुले आसमान के नीचे होनी चाहिए, ताकि लोग बाबा भीमराव अंबेडकर को देख प्रेरणा मिलते रहे। वहीं राहुल गांधी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए जवाब दिया कि हमारा देश खतरे में नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। आगामी 2024 चुनाव में हम सभी 350 सीट से ऊपर जीत कर आएंगे। रही बात अडानी और अंबानी की, तो भारत के सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन में शुमार हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां को सरकार की ओर से मदद करने का होता है, इस कारण उसे मदद की जाती है। मोदी जी इन सभी बिजनेसमैन से कोई संबंध नहीं। दामोदर घाटी निगम में आज यहाँ मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है और मेरे हाथों से ये मतलब अनावरण करने का मौका मुझे मिला है। मुझे बहुत बड़ी खुशी है। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती है और पूरे देश भर में, दुनिया भर में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब ने जो लोकतंत्र दिया है, ये बहुत बड़ा लोकतंत्र है और बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान ये बहुत ही बढ़िया संविधान है। समानता पर आधारित संविधान है, मानवता पर आधारित संविधान है, सोशल जस्टिस के साथ साथ इकोनॉमिकल जस्टिस देने वाला संविधान है और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी की चर्चा पूरे देश भर में होती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बहुत सारे मेमोरियल का काम पूरा किया है। 26 अलीपुर रोड में एक बहुत ही सुंदर स्मारक बनाया गया है, जहां से बाबा साहब ने संविधान लिखा था। जनपद रोड पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर को बनाया है। मुंबई में मतलब हिंदू मिल की जगह पर बाबा साहब का 1200 करोड़ का एक मेमोरियल बन रहा है। वहाँ 450 फीट का बाबा साहब का स्टैचू बन रहा है। इसी तरह बहुत सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी देश के एकता के प्रतीक है, अखंडता के प्रतीक है और इसीलिए बाबा साहब को आज मैं उनको स्मरण करता हूं और उनके विचारों को आगे ले जाने की कोशिश हम करते रहेंगे। बोलना उनको बोलने दो, लेकिन देश खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है और राहुल गांधी भी खतरे में नहीं है। मतलब यहाँ कोई खतरे में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी आरोप करते रहते हैं और जो आरोप करना है वो करते रहे। नरेंद्र मोदी जी विकास का काम करते रहेंगे और 2024 का जो चुनाव है, इस चुनाव हम कौन सी भी हालत में जीतने वाले हैं। हमारे एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलेगी और हम सत्ता में आएंगे। कोई आवश्यकता नहीं है। अदानी के मामले में बाहर के किसी कंपनी में टिप्पणी करना ठीक नहीं है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग जो कांग्रेस पार्टी के, उससे हम सहमत नहीं है और नरेंद्र मोदी जी का और मतलब अदानी का कोई संबंध नहीं है। मतलब अदानी एक उद्योगपति है, जिस तरह टाटा है, बिरला है, मफतलाल है, रिलायंस वाले अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां देश भर में काम करती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, उनको भी सरकार की तरफ से मदद करने की आवश्यकता होती है। लेकिन खाली अदानी को मोदी जी मदद कर रहे हैं, इसी तरह का आरोप बिल्कुल ठीक नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलते हो, मेरिट पर मिलते हो, उसमें कोई प्रधानमंत्री का कोई सवाल आता नहीं है। लेकिन राहुल बाबा जानबूझकर इसी तरह की टिप्पणी करते रहते हैं। तो इसी तरह उनको जो बोलना है वो बोलने दो, हमारा काम हम करते रहेंगे।